हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस करेंगे। 4 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये है अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्राइंगल इज एट ए डिस्टेंस ए, है ना। ये एक डिस्टेंस है और ये एक डिस्टेंस है, ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ए रेस टू पावर 2/3 प्लस बी रेस टू पावर 2/3 रेस टू होल पावर 3/2। ऐसा हमें शो करना है। ये कुछ मतलब डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाइपोटेन्यूज वगैरह बोला है तो ऑब्वियसली देखो, हाइपोटेन्यूज बोला ना तो राइट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो राइट ट्राइंगल हम ऐसा कुछ एक बना लेते हैं। ऐसा ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। ये यहाँ पे 90 डिग्री है। यहाँ पे कोई पॉइंट बोलना चाहो तो बोल दो, ए, और यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ऐसे। फिर क्या बोला कि ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, पी पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस पी पॉइंट की क्या बोला है कि एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम दी साइड्स। अब इस ट्राइंगल की 3 साइड है, एक पर तो ये खुद ही है, तो बची हुई ये 2 साइड्स बेस और परपेंडिकुलर, इनसे इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो क्वेश्चन में दे रखी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर ही होती है, ठीक है। तो कितनी कितनी दे रखी है, ए और बी। तो हम यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं। मैं इस लेंथ को ए बोल देता हूँ, है ना, इसको मैं ए बोल देता हूँ, और इस लेंथ को मैं बी बोल देता हूँ। ये समझो कि ये बी डिस्टेंस है, ये वाली लेंथ, ठीक है। ऐसा हुआ। तो फिर क्या बोला है, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये जो हाइपोटेन्यूज है ना ए बी, इसकी मिनिमम लेंथ हमें बतानी है। तो यार एक काम तो ये करता हूँ, इस पूरी लेंथ है ना हाइपोटेन्यूज, इस हाइपोटेन्यूज को मैं कुछ बोल देता हूँ, इसको मैं वाई बोल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, वाई बोल देता हूँ। ये क्या हो गया, अपना हाइपोटेन्यूज हो गया। अब क्या करें, हाइपोटेन्यूज का डिफरेंशिएशन वगैरह करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसी को मिनिमम शो करना ना। तो यार y तो अकेला ही है अभी, तो y को इनकी टर्म्स में, a और b की टर्म्स में कैसे लिखें, तो तभी करेंगे हम डिफरेंशिएशन। और वैसे भी a और b तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या लगाया जाए। कोशिश करोगे तो यहाँ पर अगर आप बेस को x और इसको z मानोगे, एक्स वाई जेड में कुछ फिर बनाने की कोशिश करोगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ऐसा करोगे तो देखो बहुत उलझाट हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन में। सबसे बेस्ट क्या है भाई, आपको लग रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो एक काम करो ना यार, एंगल बराबर ले लो। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई, ये लाइन और ये लाइन, ये है ना, पी से इधर डाला गया परपेंडिकुलर, और ये ए सी आपस में क्या है, पैरेलल है। क्योंकि इनका जो ये एंगल है, क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, वो बराबर है। तो दोनों लाइन्स पैरेलल है। पैरेलल है तो फिर ये वाला एंगल भी, करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये थीटा लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना स्मार्टली ऐसे करेंगे, जो y है ना, y हाइपोटेन्यूज, वो पूरा ए बी है, इसके 2 टुकड़े कर लेंगे, एक तो ए पी और एक पी बी। मतलब ऐसे हो जाएगा ए पी प्लस पी बी हो जाएगा। अब हम है ना ए पी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए पी मतलब ये, इस आधे टुकड़े की वैल्यू निकालेंगे, आधा नहीं है मतलब ये जितना भी टुकड़ा है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, थीटा हमने माना ही है, ये ए क्वेश्चन में दे ही रखा है, ये ए क्वेश्चन में दे रखा है। तो थीटा के लिए ये ए क्या है, परपेंडिकुलर है, और हम चाहते हैं कि ये ए पी आ जाए, इस छोटे से ट्राइंगल में ए पी हमें मिल जाए। इस छोटे से ट्राइंगल का ए पी क्या है, हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है जो इनमें संबंध बनाता है ना। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री लगा देंगे हम। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ साइन थीटा लगा देता हूँ। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा ए अपॉन ए पी। हम चाहते हैं कि ए पी आ जाए, ए पी आने के बाद में यहाँ पे डाल देंगे ना यार। तो यहाँ से अगर मैं ए पी निकालूँ तो ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पी इधर, साइन थीटा उसके नीचे, तो ए अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, मतलब ए कोसेक थीटा, ठीक है। ए कोसेक थीटा, वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई बराबर ए कोसेक थीटा प्लस। अब देखो पी बी, पी बी भी निकाल लेते हैं। पी बी इस इधर ऊपर वाले जो छोटा सा ट्राइंगल है ना, इसका हाइपोटेन्यूज है, तो ये हम चाहते हैं। और इस थीटा के जो टच में है ना, ये बेस है, बेस। तो यार बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन लिंक बनाता, तो इस ट्राइंगल में लगा देता हूँ मैं कोस थीटा, इसमें लगा देते हैं हम कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी अपॉन बी पी, बी अपॉन बी पी। यहाँ से बी पी निकाल लेता हूँ, तो बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बी पी उधर, कोस थीटा नीचे, तो बी अपॉन कोस थीटा बोले तो बी सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बी सेक थीटा में यहाँ पर बी पी की जगह डाल देता हूँ, बी सेक थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये y क्या है, y हाइपोटेन्यूज है,
और हाइपोटेन्यूज हम मिनिमम चाहते हैं, तो अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा वो फिक्स नहीं है, थीटा बदलता रहेगा, लेकिन ये कुल मिला के जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल जरूर रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री जरूर रहेगा। तो अब क्या करें, इसको हम वाई जो हाइपोटेन्यूज है इसको मिनिमम शो करना है, तो उसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। वाई थीटा के रेस्पेक्ट में है ना, तो थीटा के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए कोसेक थीटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ए कोसेक थीटा को होता है माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। और बी सेक थीटा, बी सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बी का बी, और सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, और अब हम क्योंकि y हमें चाहिए मिनिमम, हाइपोटेन्यूज मिनिमम चाहिए, तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। क्यों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जहाँ पे हमें मिनिमम मैक्सिमम मिलता है वो। इसको सोल्व करते हैं यार, इसको सोल्व इधर बगल में कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसको। देखो ऐसा तो देखो कोस है, कोट है, सेक है, टेन है, सभी लोग हैं यहाँ, तो बस साइन कोस बच गए। तो हम क्या करेंगे, इन सबको साइन कोस में चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहली चीज़ ये जो नेगेटिव है ना इधर, इस नेगेटिव वाले को उधर भेज देता हूँ मैं। इधर क्या बचा, बी सेक थीटा टेन थीटा, तो क्या बन जाएगा बी सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर, ये उधर चला जाएगा, साथ ही साथ उसको भी हम साइन कोस में चेंज कर देंगे। तो माइनस ए का उधर जाके प्लस का ए हो जाएगा। कोसेक थीटा क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, एंड कोट थीटा क्या हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा हो गया। अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, साइन यहाँ पर है, और इधर नीचे की तरफ 2 साइन स्क्वायर है ना, तो ये साइन स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर ये बी है, तो जो मैंने रेड कलर से मार्क किया ना उनको एक जगह लिख दो, ये बी साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बराबर, जो मार्क नहीं किया उनको आरएचएस में लिख दो, ए ये कोस थीटा और ये 2 कोस थीटा यहाँ पर है, तो ऐसा हो जाएगा ए कोस क्यूब थीटा। अब हम क्या करें, यहाँ से थोड़ा सा देखो थीटा यहाँ पर भी है, थीटा यहाँ पर भी है, तो इसको इधर ले आता हूँ और इस बी को इधर ले जाता हूँ, तो ऐसा बन जाएगा, ये इसके नीचे आके बना लेगा 10 है ना, तो क्या बन जाएगा 10 क्यूब थीटा बराबर, ये बी इसके नीचे आ गया तो क्या बन गया ए बाई बी, ऐसा हो गया। तो यार अब टेन थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये क्यूब रूट है ना, ये जो क्यूब है ना उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, तो ए का भी क्यूब रूट और बी का भी क्यूब रूट आ जाएगा ऐसे। अब यार देखो जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे ना, दोबारा तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे मिनिमम लेंथ पूछा, एक टाइप से मिनिमा यहाँ पे पूछा है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ना, दोबारा डिफरेंशिएट करके इसको देखना पड़ेगा कि सेकेंड ऑर्डर मतलब डबल डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। दोबारा इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आएगी, कोसेक कोट सेक टेन, बाद फिर से ही आएगी चीज़ें, तो उनमें हमें टेन थीटा की वैल्यू डालनी पड़ेगी। लेकिन समझो कि कोसेक है या सेक है, तो टेन थीटा की वैल्यू जब डालेंगे तब कोसेक और सेक को तो हमें मतलब ट्राइंगल से कन्वर्ट करके कोसेक और सेक की वैल्यू तो निकाल के डालनी पड़ेगी ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं इसको देखते हुए। ये जो टेन थीटा है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। एक ट्राइंगल बना लेता हूँ इधर में छोटा सा, इधर नीचे बना लेते हैं, तो यहाँ थीटा समझ लो, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या समझ लो ए की पावर 1/3, और बेस कितना समझ लो बी की पावर 1/3। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, अच्छा अंडर रूट है ना, अंडर रूट मत लगाओ, इसको पावर 1/2 लिख लो, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर यहाँ जाएगा, इसका स्क्वायर भी यहाँ जाएगा, तो ए की पावर 1/3 का स्क्वायर ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 1/3 का स्क्वायर बी की पावर 2/3 का होल पावर 1/2, मतलब इसका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया हाइपोटेन्यूज। यहाँ से आप साइन थीटा निकाल लो, कोस थीटा निकाल लो, कोई सी भी वैल्यू निकाल लो, तो हम इसको इतना ही रहने देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी ना उस हिसाब से निकाल लेंगे। तो हमें ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, टेन थीटा बराबर ये मिल गया, थीटा आप चाहो तो निकाल लो वरना रहने दो। अब यहाँ आते हैं वापस, ये सिंगल डेरिवेटिव है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा का क्या हो जाएगा, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर बराबर इक्वल टू, देखो क्या होगा माइनस, अब देखो यार यहाँ पर ना डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो थोड़ा सा लेंथी होगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है इस क्वेश्चन का, माइनस ए कोसेक थीटा कोट थीटा। शॉर्टकट अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता ना तो मैं बता देता आपको, अभी बताऊंगा क्या है इसका शॉर्टकट, लेकिन सब्जेक्टिव में तो कोई शॉर्टकट लगाना ही नहीं पड़ेगा, हमें पूरा ही करना पड़ेगा।
माइनस ए, पहले कोसेक थीटा का करेंगे तो कोसेक थीटा का फिर से क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा कोट थीटा, तो कोट थीटा तो पहले से है ही, उसका स्क्वायर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे माइनस भी है, तो कोसेक थीटा का जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा ना तो वो भी माइनस में आएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का ए कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा कोट थीटा, और एक कोट थीटा बगल में ही, मैं अभी फिलहाल इसका कर रहा हूँ एक टाइप से u इंटू वी का कर रहा हूँ मैं, तो कोट थीटा ये भी आएगा तो वो हो जाएगा कोट थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब मैं करूँगा कोट थीटा का, इसका करूँगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक कोसेक यहाँ पे पहले से ही है और माइनस भी पहले से है, तो माइनस माइनस तो बन जाएगा प्लस, ए का ए, कोट थीटा का आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और मतलब माइनस माइनस तो सेट कर ही दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक क्या बन जाएगा, कोसेक क्यूब थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब प्लस, अब हम बी सेक थीटा टेन थीटा का कर देते हैं, तो बी सेक थीटा का करूंगा तो सेक थीटा टेन थीटा फिर से हो जाएगा, एक टेन थीटा मल्टीप्लाई में तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस, अब मैं टेन थीटा का करूंगा तो बी सेक थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका सेक क्यूब बन जाएगा, ऐसा हो गया। ये डबल डेरिवेटिव है। देखो दोस्तों, जब आप यहाँ से, ठीक है, आप इसको पहले भी समझ सकते थे अगर आप थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो तो, लेकिन वो सब ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ पर आप कैसे समझोगे, इस ट्राइंगल से यहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, कोसेक थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। जब हम यहाँ से कोसेक थीटा, कोट थीटा सबकी वैल्यू डालेंगे, ये तो ट्राइंगल क्या है, एक एक्यूट मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, तो ये जो थीटा है ना, ये कैसा एंगल रहेगा, ये एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल बोले तो 0 से 90 के बीच में। तो जब आप यहाँ पे एक्यूट एंगल डालोगे तो सबका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, सबका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल पॉइंट वी गेट, थोड़ी राइटिंग को ना मैं बोल तो रहा हूँ, आप राइटिंग समझ जाना। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल पॉइंट वी गेट, यहाँ पर क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर बराबर पॉजिटिव, मिलेगा नहीं मिलेगा, एक बार खुद ही सोचो कॉमन सेंस से। यहाँ पर जब आप टेन थीटा की वैल्यू डालोगे और किसी भी चीज़ की वैल्यू डालोगे ना, तो ऑलरेडी सबका साइन पॉजिटिव है, तो माइनस आने का तो कोई कारण ही नहीं है। और आप ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ से निकाल निकाल के डालोगे, मैं आपको डालना नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन को अननेसेसरली लेंथी नहीं बनाना है, आप बस फीलिंग से समझ जाओ कि, और एक ही स्टेटमेंट लिख देना तो सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएगा सारी चीज़ें। ये उठा के यहाँ डालोगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव है, तो सबका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दोस्तों, जब डबल डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आता है तब हमें क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। ठीक है, तब हमें क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। तो अब हमें पता चल गया कि यार टेन थीटा बराबर ए की पावर 1/3 डिवाइड बाई बी की पावर 1/3, ये वैल्यू एक टाइप से क्रिटिकल पॉइंट ही है ये थीटा। इस पर हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। किसका मिनिमा मिलेगा, यहाँ पर देखो क्या है, डबल डेरिवेटिव किसका लिया जा रहा है, वाई का, तो वाई का हमें मिनिमा मिलेगा, और वाई क्या है अपना, हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो हाइपोटेन्यूज के यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है, ये है ना, ये इसके अंदर फॉर्मूले में हम डाल देते हैं वैल्यूज। क्या वैल्यू डालेंगे, ये टेन थीटा वाली, लेकिन ये तो टेन थीटा है, यहाँ पर हमें कोसेक थीटा और सेक थीटा चाहिए, तो उसके लिए हमने ट्राइंगल बना ही रखा है। यहाँ से हम सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू उठाकर इसके अंदर पुट कर देंगे। ये जो सारे काम है ना, मैं अगले पेज पे करता हूँ अब। तो देखो दोस्तों, ये है अपना हाइपोटेन्यूज y इक्वल टू ये, तो इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। ये a है। कोसेक थीटा क्या होता है, जब आप यहाँ से कोसेक थीटा निकालोगे तो कोसेक थीटा क्या होता है, बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज, खतरनाक सा, ये आ जाएगा ऊपर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 1/2 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज हो गया। परपेंडिकुलर मतलब ये a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 प्लस ये b है तो b सेक थीटा। अब यार सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हो जाएगा। तो ये भी रख देते हैं यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, ये खतरनाक सी, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 1/2 डिवाइड बाई नीचे क्या है, बेस मतलब ये b की पावर 1/3। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ही देखते रहोगे तो कुछ होगा नहीं। ये जो बड़ी सी चीज़ है ना, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, है ना, इसको हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा,
y बराबर, अच्छा इस प्रकार जो वैल्यू हम डाल रहे हैं ना उससे जो हाइपोटेन्यूस मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, एकदम मिनिमा मिलेगा, उसका मिनिमम हाइपोटेन्यूस हमें मिलेगा, मिनिमम लेंथ का हाइपोटेन्यूस मिलेगा। तो ये चीज़ कॉमन उठा लो यहाँ से, तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 1/2 आ जाएगा बाहर। फिर अंदर क्या बचेगा, देखो इधर ये तो उठ गया, ये बच गया a/a की पावर 1/3। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, ऊपर क्या है a और नीचे क्या है a की पावर 1/3, तो ऊपर a मतलब a की पावर 1 है, तो 1 में से इसकी पावर माइनस हो जाएगी, डिवाइड में ना नंबर, तो a की पावर क्या हो जाएगा 1 - 1/3 बोले तो 2/3, ठीक है, ये 2/3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा a की पावर 2/3 प्लस इधर भी वही सिचुएशन है, ये b की पावर भी क्या बचेगा 2/3 बचेगा, है ना, b/b की पावर 1/3 सोल्व करने पर ये हमें मिल जाएगा। देखो दोस्तों ये दोनों नंबर सेम आ गए, ये क्या है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और ये भी वही है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। इसकी पावर तो है 1/2, इसकी पावर आपको दिख नहीं रही, इसका मतलब क्या है 1 है। तो दोनों के बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगा, पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, है ना, आधा और एक डेढ़ बन जाएगा ऐसे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। यहाँ से जो ये मिला है ये हमें हाइपोटेन्यूस मिला है और वो भी कैसा मिनिमम लेंथ का मिला है, ठीक है। और यही क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला था, अंदर 2/3 पावर है और बाहर 3/2 उल्टे ही है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। कैसे किया हमने एक बार फटाफट बता देता हूँ। जो क्वेश्चन दे रखा तो वैसे बना लिया, यहाँ पे थीटा ले लिया ताकि फिर सारी चीज़ें आसान हो, ये थीटा है ये थीटा है, तो इस बी के करस्पॉन्डिंग ये बीपी निकाल ली और एक के साथ में हमने ये एपी निकाल ली। ऐसे हाइपोटेन्यूस के दोनों टुकड़े आ गए तो हाइपोटेन्यूस बराबर दोनों टुकड़ों का समेशन, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया आगे। तो फिर आपको पता ही है यहाँ पर हमने डबल डेरिवेटिव को कोई खास हमने तवज्जो दी नहीं है, ऐसे डिफरेंशिएट जरूर कर लिया लेकिन वैल्यू नहीं डाली, वैल्यू डालोगे तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप एक स्टेटमेंट रख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस पर यहाँ पे पॉजिटिव आया तो हमें मिनिमा मिलेगा, तो फिर वापस हाइपोटेन्यूस में हमने इस ट्राइंगल से कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू डाल दी, तो इस प्रकार हमें आंसर मिल गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है फाइंड द पॉइंट्स ही बताने में एट विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2⁴ इंटू एक्स प्लस 1 की होल पावर 3 हैज़, फर्स्ट पार्ट है इसका लोकल मिनिमा, सेकेंड है लोकल मैक्सिमा। बुक में थोड़ा अलग था तो मैंने थोड़ा गलती से लोकल मिनिमा मैक्सिमा को आगे पीछे कर दिया, खैर आंसर जब आना होगा तो एक साथ ही आ जाएगा। और थर्ड पार्ट क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो देखो कैसे इनको करेंगे। पहली चीज़ मिनिमा मैक्सिमा का क्वेश्चन है, मिनिमा मैक्सिमा के जो क्वेश्चन है ना वो करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, दो टेस्ट होते हैं। ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है ये हमेशा पास होता है, मतलब कभी भी ये फेल नहीं होता। आप कैसा भी फंक्शन ला के पटक दो इसके सामने ये बता ही देगा कि कहाँ पे मैक्सिमा होगा, कहाँ पे मिनिमा होगा, कहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। लेकिन जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ये कभी कभी फेल हो जाता है हमें, ठीक है, ये हमेशा पास नहीं होता, कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ना, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा ये तो बता देता है अच्छे से, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के चक्कर में यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो फिर जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है ना तब हम वापस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर ही जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के नाम से लग रहा है हमें, एक बार डिफरेंशिएशन से ही काम चला लेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पकड़ते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कैसे, किसी पॉइंट के पहले इंक्रीजिंग है बाद में डिक्रीजिंग हो गया, इसका मतलब ऐसे पहाड़ी सा बनेगा ना, पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग, तो ऐसे मैक्सिमा मिल जाएगा। अगर पहले डिक्रीजिंग बाद में इंक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा, ऐसे हमें यहाँ पे खड्डा मतलब मिनिमा मिल जाएगा। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, देखो ये जब हमने थ्योरी डिस्कस की थी ना तब मैंने बताया था। तो देखो ये क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, ये मिनिमा ये मैक्सिमा, ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में भी स्लोप पॉजिटिव, मतलब पहले भी इंक्रीजिंग था बाद में भी इंक्रीजिंग है, तो ये तो थोड़ी सी देर के लिए आराम करके वापस ग्राफ बढ़ने लग गया, तो ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ना तो मिनिमा मिलता है और ना ही मैक्सिमा मिलता है हमें। खैर जैसे यहाँ पर ये रहे है ना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये वाले जहाँ पे स्लोप क्या होती है थोड़ी देर के लिए जीरो होती है, यहाँ ये भी होते हैं लेकिन वो अपने काम के नहीं है अभी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, देखो क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछ रखा है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हमें पकड़ में नहीं मिलते, तो हम इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे ओनली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ऐसा समझ लो इस एक्सरसाइज में शायद हम पहली बार लगा रहे हैं आई थिंक।
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कम ही लगाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में खास तौर से लगाना ही पड़ेगा हमें। तो देखो सबसे पहले कोई सा भी लगाओ, डिफरेंशिएट तो करो इसको। तो एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास में, ये है एक्स माइनस 2⁴ और एक्स प्लस 1 का क्यूब। तो एफ डैश एक्स बराबर, सबसे पहले देखो ये u इंटू वी टाइप का पैटर्न है ना, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो 4 आगे आ जाएगा, क्या बचेगा इसका x माइनस 2 का क्यूब बचेगा। x का कोफिशिएंट 1 है, तो फिर इसको पूरा दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और -2 का 0 हो जाएगा। खैर छोड़ो उसको, ये एज इट इज लिख लेता हूँ। अभी इसका कर दिया हमने, ये एज इट इज x प्लस 1 का होल क्यूब, फिर यहाँ पे आएगा प्लस। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये एज इट इज आ जाएगा x माइनस 2 के पावर 4। इसका डिफरेंशिएशन जब करूँगा ना तो इसका 3 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लगा देता हूँ और इधर क्या बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो इसका मैंने डिफरेंशिएट यहाँ पे करके रख दिया। अब यहाँ पे क्या करें, देखो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ या फिर सेकंड ऑर्डर लगाओ, इसको हम 0 के बराबर तो रखते ही हैं, है ना, इसको 0 के बराबर हम रखते ही हैं। तो यार पहले इसको थोड़ा अच्छा बना लो, अभी अच्छा नहीं लग रहा है ये, मतलब इसको कॉमन लेके थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट बना लो। तो क्या करता हूँ मैं, इसको एफ डैश एक्स बराबर कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 2 का क्यूब और x माइनस 2 की पावर 4 है, तो छोटा ये है ना, ये कॉमन ले लेता हूँ, ये क्यूब। और ये x प्लस 1 का क्यूब है, ये x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 1 का स्क्वायर। बचा क्या, क्यूब ये है ना, यहाँ पे ये x प्लस 1 एक पावर बच जाएगी क्योंकि हमने स्क्वायर ही कॉमन लिया। तो 4 ये और ये, तो 4 को इसमें मल्टीप्लाई करके लिख लो ना, मतलब 4 इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा। तो मैं खोल के रख देता हूँ 4x प्लस 4 प्लस, इसमें से हमने ये कॉमन लिया है, तो देखो x माइनस 2 की पावर 4 है और ये x माइनस 2 की पावर क्यूब, ये हमने कॉमन लिया, तो एक बच जाएगा यहाँ पर, ये तो पूरा उठ गया। तो एक ये बचेगा x माइनस 2 और एक 3 बचेगा, तो ब्रैकेट खोल के लिख दो 3x माइनस 6 ये बचेगा, है ना, 3 और एक ये बचेगा, तो ये बच गया। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। एफ डैश एक्स बराबर ये x माइनस 2 का क्यूब x प्लस 1 का स्क्वायर और 3, ये 4 और 3 7x हो गया और 4 माइनस 6 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना प्यारा सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब हम इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है, क्यों, ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाए। अभी देखा था ना हमने 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, ताकि ये यहीं पर हमें मिनिमा मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के चांसेस होते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर, इसको जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये फैक्टर जब 0 के बराबर होगा तो x बराबर मिलेगा हमें एक तो 2, जब x प्लस 1 ये 0 के बराबर होगा तो x बराबर मिलेगा हमें -1, फिर यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x बराबर 2/7 मिल जाएगा ना इस फैक्टर की वजह से। तो ये 3 चीज़ें हमें मिल गई। दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँ आपको ना, एक ट्रिक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप ऐसे चुटकियों में निकाल सकते हो। जब भी एफ डैश एक्स आप निकालो ना, तब देखो किस फैक्टर की पावर इवन है, इवन मतलब 2 4 6 ऐसी पावर। तो देखो इसकी पावर इवन है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स की बात नहीं कर रहा। एफ डैश एक्स में इवन पावर वाला फैक्टर ढूंढो, ये है ना x प्लस 1, तो यहाँ से क्या मिला, x बराबर -1 मिला। यहाँ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा अपना ये वाला, ये मिनिमम मैक्सिमा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पक्का है। जिसकी भी पावर इवन होती है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहाँ पे मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आप ऐसे ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो हमें सब्जेक्टिव तो पूरा सोल्व करके बताना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। इसमें क्या करते हैं हम, स्लोप देख लेते हैं, पहले स्लोप क्या थी, बाद में स्लोप क्या है, ऐसे ऐसे देख के बना लेते हैं। तो इसको अब अगले पेज पे करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये एफ डैश एक्स मैंने लिख लिया है, एफ डैश एक्स मतलब स्लोप है, और एक नंबर लाइन तैयार कर ली है ना। तो देखो x बराबर, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं ना, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो। तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो सबसे छोटा क्या है, -1, तो -1 यहाँ आ जाएगा। फिर उससे बड़ा क्या है 2/7, तो 2/7 यहाँ पे आ जाएगा। फिर सबसे बड़ा क्या है 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से करेंगे इसको। सबसे पहले हमने डिस्कस कर ही लिया था, इसको हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। इसमें हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब कहाँ होता है वो पता कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ना इन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स की वजह से इस पूरी नंबर लाइन के 4 टुकड़े हो गए। एक तो वो टुकड़ा जो -∞ से -1 के बीच में, फिर अगला वाला -1 से 2/7, फिर 2/7 से 2, और फिर 2 से आगे इन्फिनिट तक, ठीक है। तो 4 टुकड़े हो गए। हम हर एक इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन देख लेंगे, मतलब साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। ये इधर निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं।
एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर ऐसे देखो, एक्चुअली ये जब 0 के बराबर होगा ना तो यहाँ से हमें आंसर मिलेंगे। यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा, ये सारे पॉइंट्स -1, 2/7 एंड 2। तो इन पॉइंट्स पर क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स 0 के बराबर हो रहा है, क्योंकि हमने इसको 0 के बराबर पुट करके ही निकाला है। तो इस पे जो स्लोप की वैल्यू ना, इन पे 0 होगी, इधर प्लस माइनस या इधर प्लस माइनस या इधर प्लस माइनस या इधर प्लस माइनस वो होगी। इन पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इन पर मैं एक ना ऐसे कुछ लाइन खींच लेता हूँ, बॉर्डर बना लेता हूँ ऐसे अलग अलग। देखो भाई, पहले ये इस इंटरवल में क्या हो रहा होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि -1 से जस्ट पहले इस स्लोप का साइन ऑफ स्लोप क्या है। तो एक काम करो, -1 से छोटा कोई नंबर ढूंढो। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, -1 से छोटा ले लेता हूँ। बहुत छोटा भी, इसके बहुत करीब भी ले सकते हो, थोड़ा सा दूर भी ले सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि वो इतना दूर ना हो कि ऐसे क्रिटिकल पॉइंट, दूसरे क्रिटिकल पॉइंट को पार कर जाए, है ना। तो इधर तो माइनस इन्फिनिट तक है तो कुछ भी ले लो। -1 से छोटा मैं -2 ले लेता हूँ। -2 उठाओ, हमें एफ डैश एक्स का साइन देखना है, एफ डैश एक्स का साइन देखना है। तो -2 उठा के एफ डैश एक्स में पुट कर दो। तो ये काम रफ में कर लेना आप, ठीक है, ये काम आप रफ में कर लेना। देखो -2 उठा के हमने इसमें डाला, तो -2 और -2 का क्यूब, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई बाई। फिर -2 जब आप यहाँ रखोगे तो -2, देखो ये तो होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर में अंदर नेगेटिव बने या पॉजिटिव बने उसका तो मतलब ही नहीं है, इसका आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ही आएगा। फिर वो जो -2 है वो उठाकर आप इसके अंदर रखो, तो ये माइनस का 14 माइनस का 2, ये माइनस पूरा ओवरऑल माइनस हो गया। तो ये हो गया माइनस, इसके 3 फैक्टर ना एफ डैश एक्स के, ये तो पहला माइनस, दूसरा प्लस और फिर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, इसका ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा, ओवरऑल बन जाएगा प्लस का। इसका मतलब इस इंटरवल में जो एफ डैश एक्स का साइन है ना वो क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें -1 से 2/7 के बीच में, इस बार मैं 0 ले लेता हूँ, 0 -1 से 2/7 के बीच में, नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में 0 तो आएगा ही आएगा। 0 उठाओ और यहाँ पे डालो, तो 0 -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब नेगेटिव का क्यूब है तो माइनस आंसर आएगा। ये तो होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। और ये 0 -2, तो यहाँ पर फिर से माइनस, तो ये नेगेटिव साइन आएगा। तो इस बार इन तीनों फैक्टर्स के साइन हमें माइनस प्लस माइनस ऐसे मिलेंगे। ओवरऑल एफ डैश एक्स का जो पूरा साइन है वो क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं 2/7 से 2 के बीच में, इनके बीच में एक नंबर ले लेता हूँ मैं 1। 2/7 से 2 के बीच में 1 तो आएगा आएगा, 1 लेता हूँ और यहाँ पे डाल के देखता हूँ, एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं। तो 1 -2 ये नेगेटिव, तो पहला फैक्टर नेगेटिव, 1 + 1 का स्क्वायर पॉजिटिव। देखो 1 यहाँ पर जब आप रखोगे ना तो ये 7 - 2 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा ये, ठीक है, पॉजिटिव। तो इस बार ये बना, इन सब का साइन ये आया, माइनस प्लस प्लस, तो एक माइनस है इसकी वजह से माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। फिर 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा, 2 से इन्फिनिट के बीच में आप ले लो, 3 ले लो इसके बीच में, है ना, 2 से इन्फिनिट के बीच में 3 ले लो। 3 उठा के यहाँ पे रखो, तो 3 - 2 का क्यूब बड़ा हो गया ना ये, अब तो पॉजिटिव हो गया, ये पहला फैक्टर पॉजिटिव, दूसरा तो है ही होल स्क्वायर वो भी पॉजिटिव। फिर ये 3 × 7 = 21 - 2 प्लस का 19 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव 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 है पूरा। तो एफ डैश एक्स का साइन क्या है इस केस में, पॉजिटिव, बोले तो इंक्रीजिंग। तो इसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, है ना। देखो ये जो पॉइंट है ना, जो रेड वाली लाइन है, इन पे स्लोप 0 0 0 हो रही है, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। तो क्या होगा इसका, देखो ग्राफ टाइप, ग्राफ ही बना लो इसका एक टाइप से ना, ये डिफरेंशिएशन का ये तो फायदा, आप ग्राफ भी बना सकते हो किसी भी चीज़ का। तो देखो ग्राफ क्या होगा, -∞ से -1 के बीच में इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है तो ग्राफ ऐसा आएगा। फिर -1 पे स्लोप क्या बन जाएगी, 0, तो ग्राफ ऐसे थोड़ी देर के लिए फ्लैट हो जाएगा। फिर इसके बाद में -1 के बाद में 2/7 तक फिर से ग्राफ इसकी स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब फिर से ये बन जाएगा, फिर से इंक्रीजिंग हो जाएगा ऐसे। फिर इस पॉइंट पर क्या हुआ, मतलब 2/7 पे क्या हो गया, स्लोप 0 हो गई, तो फिर से ग्राफ क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। उसके बाद में 2/7 के बाद में देखो स्लोप नेगेटिव है, तो बाद में ग्राफ ऐसे गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक। ये कौन सा पॉइंट है, 2 पर स्लोप फिर से 0, तो 2 पर फिर से ग्राफ फ्लैट हो जाएगा।
2 के बाद में स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो बाद में फिर से इंक्रीजिंग, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे स्लोप 0 और यहाँ पे स्लोप 0। ये वाला पॉइंट क्या है, ये अपना -1, x बराबर -1। ये वाला पॉइंट क्या है, ये है अपना 2/7, x बराबर 2/7। और ये पॉइंट क्या है अपना, ये है 2, x बराबर 2। ठीक है, अभी हमने ऐसे अच्छे से देख ही लिया कि इधर स्लोप पॉजिटिव है तो इधर क्या है, इंक्रीजिंग है, इधर क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। फिर इस पॉइंट के बाद में यहाँ पर भी स्लोप, इन दोनों के बीच में भी स्लोप पॉजिटिव है, तो इधर भी इंक्रीजिंग। अब 2 के बाद में डिक्रीजिंग है तो इधर स्लोप नेगेटिव है, मतलब स्लोप नेगेटिव डिक्रीजिंग। और उसके बाद में फिर से पॉजिटिव स्लोप है, बोले तो इंक्रीजिंग। तो आप साफ साफ देखो, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके पहले क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, बाद में फिर से इंक्रीजिंग। तो थोड़ी सी देर के लिए आराम करने के लिए ग्राफ यहाँ पे रुका था, यहाँ पे कोई मिनिमम मैक्सिमा नहीं मिल रहा। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है 2/7, ये वाला जो पॉइंट है वो मैक्सिमा का पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा। आसपास में देखोगे ना, ये सबसे ऊंचा पॉइंट है ये वाला। तो ये कैसा पॉइंट हो गया, ये हमें क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया हमें। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये खड्डा है, इधर डिक्रीजिंग बाद में इंक्रीजिंग, पहले डिक्रीजिंग बाद में इंक्रीजिंग, ये सिचुएशन हमेशा खड्डा ही बनाती है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमा मिल जाएगा। तो आई होप अब आप ये सारी चीज़ें समझ गए हो। तीनों जो पार्ट है उनका आंसर आपके सामने है। -1 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 2/7 पे मैक्सिमा, और मिनिमा कहाँ पे मिलेगा, x बराबर 2 पे। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के क्वेश्चन इसी से निपटाने होते हैं, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन ही इससे कर लिया। समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है यार, है ना, क्योंकि मैं बोलता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ। आप जब खुद करोगे ना, मैं खुद करता हूँ तो फटाफट फटाफट हो जाते हैं। आप खुद भी करोगे ना, तब आपको किसी को समझाना तो है नहीं, तो टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 14। ये मतलब आसान सा क्वेश्चन है, इसको आसानी से हम कर भी देंगे, मज़ा आएगा इसमें। देखो क्या बोला है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इसके लिए इंटरवल दे रखा है, और इंटरवल के क्वेश्चन में जब भी आपको एब्सोल्यूट भी नहीं लगाता ना अगर इस क्वेश्चन में, तब भी समझ लेना अगर मैक्सिमम मिनिमम पूछता ना और इंटरवल दे दे तो एब्सोल्यूट ही पूछा है। ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे कम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा। यहाँ पे फंक्शन दे रखा है ये f(x) बराबर cos स्क्वायर x प्लस साइन एक्स। इसको कर देते हैं फटाफट। तो देखो, जब भी एब्सोल्यूट पूछ लिया जाता है ना, तब हम इंटरवल दे रखा है तो ये क्लोज इंटरवल देगा हमें 0 और पाई। तो हमें 0 पर भी चेक करना, पाई पर भी चेक करना। हो सकता है कि कुछ ऐसे कोई किनारा ऊपर निकल जाए, तो ये मैक्सिमम हो गया। ये जो है ये मैक्सिमा तो है, ये लोकल मैक्सिमा है ये वाला, लेकिन ये कम रह गया। हो सकता है कि किनारे वाला आंसर ऊपर निकल जाए, तो हमें किनारों पर भी चेक करना पड़ता है और बीच में भी चेक करना पड़ता है। कई बार होता है कि बीच वाला आंसर ज़्यादा ऊपर निकल जाए, ऐसे किनारा तो ये नीचे रह गया और ये बीच वाला आंसर ऊपर निकल गया, ऐसा भी हो सकता है। तो बीच वालों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही अपना इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखते हैं। बीच वाले जो होते हैं ना, मिनिमम मैक्सिमा, वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f' निकालो सबसे पहले। cos स्क्वायर एक्स का पहले स्क्वायर का करूँगा तो 2 आगे आ जाएगा। cos x एज इट इज जैसे होता है ना x स्क्वायर का, तो 2x, तो 2 cos x हो गया। अब cos x का करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin x प्लस sin x का क्या होगा, cos x। f' निकाल के 0 के बराबर रख देते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, CP लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब आगे करें तो इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से cos x कॉमन आ गया, cos x कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2 और माइनस साइन एक्स, -2 साइन एक्स, ये उठ गया तो प्लस का 1 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 2 फैक्टर है ये और ये, तो यहाँ से हमें मिलेगा cos x बराबर कितना 0, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें sin x बराबर, ये उधर चला जाएगा 1 बराबर 1/2 मिल जाएगा हमें। ठीक है, 1/2। तो अब है ना किनारों पर तो देखो 0 और पाई है ना, किनारे तो 0 और पाई है। ये बीच में ये क्रिटिकल पॉइंट्स वाले हैं। अभी x की वैल्यू आई नहीं है, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यार। x की वैल्यू कैसे निकाले, देखो इंटरवल देख रहे हैं ना 0 से पाई, तो ऐसा समझ लो ये 0 है, ये π/2 है और ये अपना पाई है। 0 से पाई मतलब 0 से 90 डिग्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बता दो, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बता दो और अपना काम खत्म। तो cos x बराबर 0, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पूरे में मिला के कहाँ पे 0 होता है, 90 डिग्री पे 0 होता है। तो यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, x बराबर π/2। 0 से पाई में बस यही पॉइंट है जहाँ पे cos x 0 बनता है। sin x बराबर 1/2,
तो 1/2 मतलब ये 30 डिग्री वाला है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें 2 आंसर मिलेंगे, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव है ना, साइन एक्स फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर हो गया एक्स बराबर 30 डिग्री बोले तो π/6, तो π/6 है तो फिर 30 डिग्री फिर 180 में से माइनस कर लो तो सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर आ जाएगा बोले तो 5π/6 है ना, 150 डिग्री है ये। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट हमें बीच में मिल गए, है ना, 0 से पाई के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ना, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लोकल मिनिमम एक्सिमा नहीं निकालना, हमें निकालना एब्सोल्यूट मिनिमम एक्जिमा। तो उसके लिए तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे, इस पूरे फंक्शन की ही वैल्यू हमें चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम। तो हम 0 पर वैल्यू निकाल लेंगे, पाई पे निकाल लेंगे, इस π/2 पे, π/6 पे, 5π/6 पे निकाल लेंगे। जो वैल्यू दिखने में मैक्सिमम है ऑब्वियसली वहीं पर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो हम फटाफट वैल्यूज ही निकाल लेते हैं। 5 पॉइंट है, 0 और पाई, 2 तो ये और 3 ये। अगले पेज पे करते हैं इसको। तो देखो दोस्तों, ये मैंने फंक्शन लिख लिया ये वाला, और अपना x बिलोंग्स टू 0 to पाई इंटरवल है। तो 0 पे चेक कर लेंगे, पाई पे चेक कर लेंगे, ये किनारे हो गए और ये अपना क्रिटिकल पॉइंट हो गए, ये बीच में हो गए, ये किनारों पर है, ये बीच में है। तो हमें इससे कोई क्या मतलब है, डायरेक्ट वैल्यू निकालो, ये 0 उठा के यहाँ डालो, कोस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साइन 0 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1। पाई डालोगे तो कोस स्क्वायर पाई, वैसे कोस पाई होता है -1, लेकिन स्क्वायर है ना तो प्लस का 1 हो जाएगा, और साइन पाई 0 होता ही है, तो इसका भी आंसर 1। ये π/2 यहाँ डालोगे तो कोस π/2 मतलब कोस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, और साइन π/2 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे f π/6 यहाँ रखोगे ना, तो यार कोस π/6, कोस कितना है ये 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर है ना, तो √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, प्लस π/6 यहाँ डालोगे तो बन जाएगा 1/2। 3/4 प्लस 1/2, इसको भी 2/4 समझ लो, 3 और 2 5/4 एलसीएम। यहाँ पर आते हैं 5π/6। अब देखो 5π/6 पे इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का है ये वाला, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री पर कोस का आंसर क्या आएगा, वही आएगा 30 डिग्री वाला, लेकिन माइनस में आएगा। माइनस का √3/2, उसका स्क्वायर वही 3/4, प्लस साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 5π/4। अब यहाँ पे 2 टाइप की वैल्यू आई, 1 1 1 और ये 5/4। तो ये जो 1 है और ये जो 5/4 है, इनमें से ज़्यादा कौन है, 5/4, ये 5 ज़्यादा है ना 4 से, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ये हमें क्या मिल गया, मैक्सिमम मिल गया, मैक्सिमम, और वो भी कैसा मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिल गया। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमें मिलेगा, उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी, 5/4 होगी। ठीक है, और ये 1 1 1 ये कंपेरेटिवली छोटा है, तो ये मिनिमा है एक टाइप से, तो ये हो गया अपना मिनिमम, और वो भी कौन सा, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, कई जगह मिलेगी, लेकिन ओवरऑल मिनिमम 1 ही होगा, 1 से छोटा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला है, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर। एक स्फेयर है, गोला है, उसके अंदर एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन, उसका मैक्सिमम वॉल्यूम है। तो फिर क्या बोलना है, इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा, इस कोन का जो ऑल्टीट्यूड होगा, मतलब हाइट जो होगी ना, वो किसके बराबर होगी, 4r/3 के बराबर होगी। कोन की हाइट 4r/3 के बराबर होगी, और यहाँ पे r क्या है, r है स्फेयर की रेडियस। ऐसा क्वेश्चन हम एक बार पहले भी कर चुके हैं। देखो ये तो है क्वेश्चन, ये अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ये तो अपना क्वेश्चन नंबर 15 है। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था एक्सरसाइज इसके अंदर 6.5 में देखा था हमने। ये क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखो क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर। स्फेयर के अंदर फिर से वही कोन डालने की बात की जा रही है। स्फेयर की रेडियस दे रखी है r, और तो बोला कि कोन का वॉल्यूम और स्फेयर के वॉल्यूम में ये होगा 8/7 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो वॉल्यूम कुछ पूछा अलग था, लेकिन जो बीच का जो प्रोसेस है ना, बीच का जो कंसेप्ट है, फंडामेंटल्स, वो सेम है। लास्ट में जाके कुछ और चीज़ पूछ ली। तो देखो इसको हम फटाफट कर लेंगे, क्योंकि एक बार हम पहले ऐसे क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले एक स्फेयर बना लेता हूँ मैं, एक गोला बना लेता हूँ यहाँ पर। समझो कि एक इस टाइप का हमने एक स्फेयर तैयार कर लिया। ठीक है, अब इस स्फेयर के अंदर एक कोन फिट कर देते हैं ना, राइट सर्कुलर कोन। तो ये इसका वर्टेक्स है, ऐसे बना लिया,
और ऐसे बना लिया, ये इसका बेस हो जाएगा, ऐसा ऐसा बेस हो गया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, वो एकदम बीचों बीच सेंटर पे आके मिलेगा। तो और देखो यार, इसकी इस स्फेयर का जो सेंटर होगा ना, इस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो इस ऑल्टीट्यूड पे, मतलब क्योंकि सारी चीज़ें सिमेट्रिक है ना, इसलिए इस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो यहाँ कहीं पे आएगा, इस कोन के सेंटर पे नहीं आएगा, ठीक है, वो थोड़ा नीचे की तरफ होगा। अब ये जो है ना, ये सेंटर है, सबका सबका सेंटर है ये, इसको मैं चाहूँ तो ओ पॉइंट बोल देते हैं, चलो इसको। ये स्फेयर की रेडियस है, ये भी स्फेयर की रेडियस है, और ये भी स्फेयर की रेडियस है। स्फेयर की रेडियस दे रखी है कितनी, आर, तो ये आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कोन है ना, कोन, इसको अलग से बना देता हूँ कोन को, इसकी रेडियस और ये सब हमें मानना पड़ेगा, हाइट वगैरह। तो इस कोन की सबसे पहले रेडियस लेते हैं, ये रेडियस कुछ मान लेता हूँ, इस रेडियस को मैं बोल देता हूँ कि ये रेडियस क्या है, एक्स है, ठीक है, इसको एक्स समझ लेता हूँ। और ये जो इतनी सी ये हाइट है ना, ये वाली हाइट है ना, ये हाइट को मैं मान लेता हूँ एच ले लेता हूँ, स्मॉल एच, ठीक है, स्मॉल एच ले लेता हूँ। तो अब अपने पास में ये जो कोन है ना, ये कोन मैंने इधर अलग से बना लिया क्योंकि इसमें होच पोच हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें। तो अब ये बताओ कि इस कोन की रेडियस क्या है, ये हमने क्या मानी है, एक्स मानी है, तो ये कोन की रेडियस क्या होगी, ये होगी एक्स होगी, ठीक है, कोन की रेडियस। और इस कोन की जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, कोन की हाइट तो पूरी है ना ये, तो ये कोन की हाइट क्या होगी, ये पूरी हाइट ये क्या होगी, आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, तो इसमें ये जो पोर्शन है ये तो है आर, और ये पोर्शन छोटा सा हमने एच माना है, तो क्या हो जाएगी, ये आर प्लस एच हाइट हो जाएगी। ये क्या है, हाइट ऑफ कोन, और ये एक्स क्या है, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, और ये स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो अब चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में आ गई ना। ये ऑल्टीट्यूड बुझा, ऑल्टीट्यूड प्रूव करना है, तो ये ऑल्टीट्यूड यही है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड क्या है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या है, आर प्लस एच। तो फाइनल जब हमें आंसर देना ना, तो आप ऐसे कंफ्यूज हो के एच का आंसर मत बोल देना कि एच कोन की हाइट है, नहीं, एच तो इतना सा ही पोर्शन है, हाइट पूरी क्या है, आर प्लस एच। इस बार एच को हमने पूरी नहीं माना, एच इतनी सी हाइट है, बाकी ये पूरा पोर्शन आर है, तो आर प्लस एच इसका ऑल्टीट्यूड हो गया। ये जो आर प्लस एच है ये 4r/3 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अब काम चालू करें। यहाँ पर एक बार ये देख लो कि वेरिएबल्स कौन कौन है। वेरिएबल यहाँ पर जो हमने माना ना, ये जो एक्स और एच, ये वेरिएबल है एक्स और एच, और जो कांस्टेंट है वो क्या है, क्वेश्चन में स्मॉल आर का नाम ले रखा है, इसका मतलब स्मॉल आर यहाँ पे कांस्टेंट है, जो क्वेश्चन में बोल दिया जाता है ना वो कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम है ना हमें मैक्सिमम शो करना है। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको मैं v से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोन का वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब हाइट, कोन की हाइट, कोन की हाइट एच नहीं है, कोन की हाइट क्या है आर प्लस एच, आर प्लस एच, ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल कौन कौन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। वेरिएबल है एक्स और एच, यार एक्स भी है यहाँ तो और एच भी है यहाँ तो, आर कांस्टेंट है तो आर की टेंशन नहीं है। तो एक्स और एच की जगह अगर एक ही वेरिएबल होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो अब वेरिएबल कम कैसे करें, तो देखो यहाँ पर आपको ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे ऑब्वियसली ये आप ऑल्टीट्यूड ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो जो छोटा सा ट्राइंगल जो मैंने मार्क किया ना इधर, इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा हाईलाइट करके इधर बना लेता हूँ। कुछ इस प्रकार का ये ट्राइंगल है, ये यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने क्या है, ये आर, ये ऑल्टीट्यूड एच हो गया, ये इसकी रेडियस मतलब एक्स, ये बेस हो गया इसका। तो इसके अंदर ना ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल के अंदर क्या लग जाता है, पाइथागोरस थ्योरम, बोले तो पीजीटी शॉर्ट फॉर्म में। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर तैयार ही पड़ा है, हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। अब चीज़ें सही हो जाएगी। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठाओ और ये यहाँ पे पुट कर दो वॉल्यूम के अंदर। तो v का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/3 पाई, एक्स स्क्वायर की जगह ये डाल देंगे आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये हाइट क्या है इसकी, आर प्लस एच, ठीक है। अब ये दोनों यार मल्टीप्लाई में ना, तो थोड़ा इसको आसान बना लेते हैं। v = 1/3 पाई
ध्यान रखना यहाँ पे जो आर है ना, आर वो कांस्टेंट है, कंफ्यूज होकर ऐसे मत कर देना, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। थोड़ा इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, आर स्क्वायर और आर, आर क्यूब, आर स्क्वायर और एच, आर स्क्वायर एच, माइनस एच स्क्वायर और आर, माइनस आर एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर और एच, माइनस का एच क्यूब, ये हो गया। ठीक है, ये अपना वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करें, वॉल्यूम हमें क्या बताना है, मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का क्या ढूंढना, हमें मैक्सिमा ढूंढना है। तो इसके लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगले पेज में करते हैं इसको। तो दोस्तों ये अपना वॉल्यूम का फॉर्मूला वो मैंने वापस छाप लिया इधर। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करवा दूँ फिर से, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, जो हाइट है ना, हाइट ये वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या है, रेडियस, हाइट वेरिएबल, ये वॉल्यूम भी ऑब्वियसली वेरिएबल ही है। ठीक है, तो अब वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन में किसके रेस्पेक्ट करूंगा, वी का डिफरेंशिएशन में एच के रेस्पेक्ट में, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही करूंगा, कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में नहीं। तो क्या आ जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, डी वी बाई डी एच बराबर 1/3 पाई, ये तो कॉमन है तो रहने दो, आर तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, आर स्क्वायर एच का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बच गया। यहाँ पे एच स्क्वायर का 2h आएगा, तो 2h आर ऐसा बन जाएगा, -2RH लिख देता हूँ। फिर ये माइनस तो माइनस, एच क्यूब का बन जाएगा 3h स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल h है ना, तो h में इसको थोड़ा ढंग से एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के चक्कर में यहाँ पे माइनस है ना, कॉमन ले लेता हूँ माइनस, तो कैसा बन जाएगा, -1/3 पाई, ये पॉजिटिव हो जाएगा 3h स्क्वायर, और ये भी पॉजिटिव 2RH, और ये नेगेटिव हो जाएगा -r स्क्वायर। इसको 0 के बराबर रखेंगे, पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ऐसा हो जाएगा -1/3 पाई, ये यार फैक्टराइज करो यार, ये तो h स्क्वायर है, ये r स्क्वायर है माइनस का, तो इसके टुकड़े करने पड़ेंगे बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो ऐसे कर लेता हूँ, 3h स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 3, और ये -3 आना चाहिए ना, तो 3RH प्लस का ना, प्लस का 2 है तो फिर माइनस का 1 कर देंगे, RH -r स्क्वायर। तो अब इनमें कॉमन ले लेते हैं ना, इनको वापस सोल्व करोगे तो ये मिल जाएगा हमें। इसमें क्या कॉमन लूँ, अब इसको ना 0 के बराबर रख, स्टार्टिंग से रख देते हैं 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, इक्वल टू 0। तो अब ये जो 1/3 वगैरह है इसको तो हटा दो, उधर भेज दो, ये बच गया। इनमें क्या कॉमन आ गया, 3h, क्या बच गया, h प्लस r, यहाँ पे -r कॉमन आ गया, तो h प्लस r बराबर 0। तो ये हो गया h प्लस r मल्टीप्लाई बाई 3h माइनस r बराबर 0। यहाँ से मिलेगा हमें h बराबर -r, भूल जाओ इसको, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं हो पाएगी। यहाँ से क्या मिलेगा, 3h माइनस r है, तो h बराबर r/3 मिल जाएगा। ये चल सकता है, इसको अभी आगे देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा। क्वेश्चन की ज़रूरत ये है कि हमें मिले मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमा रियल में सही में मैक्सिमा मिलेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस dv/dh को हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसके तहत दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो dv/dh का डिफरेंशिएट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, d²v/dh स्क्वायर बराबर 1/3 का 1/3 पाई, ये तो आ जाएगा, r स्क्वायर, r तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -2RH, h का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2r बच जाएगा, -2r, और यहाँ पे -3h स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर भी आगे आ जाएगा, तो 6h हो जाएगा, -6h, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, -6h बन जाएगा। ठीक है, ये इसका डबल डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। इसमें हम अभी जो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, ये अपना वो ये क्रिटिकल पॉइंट है CP, ये h बराबर r/3, तो वेरिएबल h की वैल्यू जो r/3 आई ना, वो यहाँ पे आप डालो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट h बराबर r/3, वैसे देखो आंसर नेगेटिव आएगा, ये अंदर नेगेटिव है, तो यहाँ पे d2v/dh स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, ये -2r -6 इंटू h की जगह ये r/3। सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस माइनस क्या आ रहा है, आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आएगा, तो यार डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव आता है ना, तो नेगेटिव पे हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है, उल्टा होता है ना, मैक्सिमा मिलता है हमें। इसका मतलब h बराबर r/3 पर ये कैसा पॉइंट है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है h बराबर r/3, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्वेश्चन में क्या मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है क्या, नहीं, मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं पूछा है, होगा वहाँ पे ये बोला है, लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा नहीं है। क्या पूछा है, शो दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस कोन इज 4r/3, हमें ऑल्टीट्यूड बताना है।
और देखो कोन का ऑल्टीट्यूड क्या है, कोन का ऑल्टीट्यूड है ये आर प्लस एच, एच नहीं है, मतलब हाइट एच नहीं है, क्या है हाइट टोटल आर प्लस एच है, एच तो ये छोटा सा पोर्शन था। तो ओवरऑल जो ऑल्टीट्यूड आएगा यहाँ पे अब लिख देते हैं, ऑल्टीट्यूड ऑफ कोन बोले तो मतलब हाइट क्या होगी इसकी आर प्लस एच होगी। एच की वैल्यू क्या है आर बाई थ्री, अभी हमने निकाला ये, तो आर प्लस आर बाई थ्री कितना हो जाएगा 4r/3, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा। यार मज़ेदार लगे ना कोई लेक्चर तो उसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है, और चैनल टॉपर्स विलेज को जरूर सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आगे और भी शानदार क्वेश्चन आएंगे उनको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।